नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात उठ नहीं पाती, कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा यह शो परिजनों की और पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है हमारा यह शो। लेकर रहेंगे न्याय। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद और मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के कुछ हिस्सों में आज भी सोच 18वीं सदी वाली है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यहां एक पिता का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने 22 साल की अपनी विधवा बेटी के आंसू पोंछने की कोशिश की और दोबारा से उसका घर बसा दिया। लेकिन इस पिता को शाबाशी देने की बजाय समाज के ठेकेदारों ने तुगलकी फरमान सुना दिया। ये मानक सोनवाने हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं और दिल में समाज के प्रति गुस्सा भी। इनकी बेटी महज 22 साल की उम्र में शादी के 2.5 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। 3 साल तक बेटी घर में बैठी रही। उसका दर्द पिता से देखा नहीं गया। पिता ने साहस दिखाया और बेटी की दूसरी जगह शादी करवा दी, लेकिन खुशियां मनाने के बजाय समाज के ठेकेदारों ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। तो आप लोगों ने उसकी दोबारा शादी कर दी है, उसके बाद उन्हें आप समाज वाले ने बहिष्कार कर दिए क्या आप लोग? हाँ। क्या क्या बोले बहिष्कार में? बहिष्कार में कुछ नहीं सर, वो यानी जैसे मीटिंग बैठी इनकी 16 तारीख को, 16 तारीख को तो वो हमको बुलाना था, मीटिंग में हमको बुलाना था और हमको वो बोलना था इसके बाद ऐसी किया और तुमको हम बहिष्कार कर रहे हैं इसके लिए। ये बुलाना था सर, हमको बुलाए थे नहीं और इनने से 10 साल के लिए कर दिए, उनने बहिष्कार कर दिए और 25,000 रुपये जुर्माना। तो आपके परिवार के लोग, समाज के लोग आपके घर आते हैं? कोई नहीं आते सर, कोई नहीं आते, कोई नहीं आ रहे हैं। मतलब वो विधवा थी, उनकी पहले शादी कर दिए थे। हमने बमनी गई थी, वो बहला बमनी, तो उनके पति मतलब 2-2.5 महीने में कोई बीमारी से ख़त्म हो गए। फिर हमने उसको घर ला लिए। फिर वो यहाँ 3 साल तक के रही। फिर 3 साल के बाद में कोई रिश्ता आया नागपुर रोना करके, तो हमने उसकी शादी कर दी है। तो इस वजह से इनका कहने का मतलब है जाति समाज का कि इनको जात में नहीं रखा जाएगा, दूसरे समाज में शादी करके दिए हैं, ये बोल रहे हैं। कितने साल के लिए आपको समाज से 10 साल के लिए बाहर कर दिया जाए, और ये क्या बोले? और बोलते हैं कि 25,000 रुपये जुर्माना देना। शादी गैर बिरादरी में हुई, जो समाज के तथाकथित ठेकेदारों को नागवार गुजरी। परिवार को 10 साल के लिए समाज से बाहर निकाल दिया और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। परिवार का आरोप है कि जब बेटी 3 साल तक दुख में थी तब कोई पूछने नहीं आया, लेकिन जब पिता ने उसकी जिंदगी संवारी तो पूरी बिरादरी खिलाफ हो गई। परिवार की महिलाओं का कहना है कि नियम सिर्फ बेटियों के लिए क्यों, अगर बेटा दूसरी जाति की लड़की लाता है तो समाज चुप रहता है। तो समाज के नियम है, अब न्यायपालिका से या कानून से बढ़ के नहीं होते। पहले समाज का जो नियम होता, समाज का जो डर होता था, वो लोगों में इसलिए होता था कि समाज में कोई व्यक्ति बाहर जाके गलत काम ना कर सके। अगर गलत करता था तो उसको समाज का डर होता था। लेकिन अब हम जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो हम इसको कुरीति ही बोलेंगे। मामला प्रशासन की चौखट पर है। पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम लांजी को जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार एक अपराध है और ऐसा करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और काउंसलिंग भी होगी। जिन परिवारों के द्वारा परिवार का बहिष्कार किया गया है, उनसे पूछताछ होगी, उनके किस आधार पर उन्होंने ऐसा किया है। उसके आधार पर यदि आपराधिक प्रकरण होगा तो एफआईआर करवाया जाएगा, और यदि सामाजिक बहिष्कार टाइप का कोई विषय निकल के आता है तो उनकी काउंसलिंग करके समझाइश दी जाएगी ताकि उसका निवारण हो सके। कानून में वैसे तो अंतरजातीय विवाह में कोई बाध्यता बंधन है नहीं। यदि सामने वाला बालिग है और उसने अपने सोच समझ के हिसाब से विवाह किया है तो उसमें समाज को तो इस प्रकार दबाव बना के नहीं रखना चाहिए। मामला प्रशासन की चौखट पर है। पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम लांजी को जांच के आदेश दिए हैं। संविधान हमें अपनी पसंद से जीने
और विवाह करने का अधिकार देता है। लेकिन मंडई टेकरी की यह घटना बताती है कि रूढ़िवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम एक बेटी के पिता की आवाज बन रहे हैं, ताकि समाज के ठेकेदारों पर कार्रवाई हो, पीड़ित पिता को न्याय मिल सके। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मीणा सोनवाने जुड़ चुकी हैं, आप लड़की की भाभी हैं जिसका पुनर्विवाह हुआ है। इसके अलावा आर के कपूर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। सरिता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं जबलपुर हाई कोर्ट में। बहुत स्वागत है आप सभी का। कपूर सर, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। हमारा जो न्यायतंत्र है वो पुनर्विवाह की अनुमति भी देता है और उसे न्याय संगत भी बताता है। उसके बावजूद जो समाज तंत्र है वो इसका विरोध क्यों कर रहा है सर? 21वीं सदी में भी 18वीं सदी वाली सोच हैरान करती है सर। ये ताज्जुब की बात यह है तो जो हिंदूज री मैरिज एक्ट 1856 का है, इतना पुराना एक्ट होने के बावजूद भी ऐसा सामाजिक बहिष्कार बिल्कुल सोच को अजीब सा बता रहा है कि यहाँ तो अभी रूढ़िवादी वाले लोगों को इस कानून का मालूम नहीं है। दूसरी बात, अगर कानून का उनको मालूम हो भी जाए और अभी कराया भी जा रहा है तो कम से कम उनको सोशल एस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो एक विधवा औरत जो है, लड़की है, वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करेगी। एक फैमिली में रहना, सोशल लाइफ का होना, वैसे तो हम ये कहते हैं कि मैन ये सोशल एनिमल। जब मैन सोशल एनिमल है तो वुमेन भी तो सोशल एनिमल है ना। तो उसको भी तो समाज में रहने के लिए एक ऐसा साधन चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहाँ वो अपनी दिनचर्या भी बिता सके, अपने बच्चों के साथ भी जीवन बिता सके। उसके लिए मैरिज का होना एक अनिवार्य है। और हमारे कानून में सिर्फ हिंदू रीमैरिज एक्ट के अलावा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें भी विडोज को क्लास 1 एयर बनाया हुआ है। उसके प्रॉपर्टी के राइट्स भी सेव किए हुए हैं और सामाजिक राइट्स भी सेव किए हुए हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये जो बहिष्कार किया गया वो गैर कानूनी तो है ही। इसके अलावा मुझे लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़नी चाहिए। जो वहाँ पे लोकल एसडीएम या लोकल जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको उन समाज के जो ठेकेदार हैं उनको मिलना चाहिए और काउंसलिंग करनी चाहिए। और यहाँ तक कि जो उन्होंने इनका बहिष्कार किया, कानून की तरफ से भी कोई ना कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो उनको ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आइंदा ऐसी जो है कार्रवाई वो ना हो। ठीक है सर, कानूनी विकल्प क्या क्या हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार मीणा जी के पास से लेते हैं। मीणा जी, अभी जो रिएक्शन आप लोगों की तरफ से आया और ख़ास तौर से लड़की के पिता का ये कहना था कि 2 साल तक जब हमारी लड़की घर में बैठी रही तब कोई पूछने के लिए नहीं आया कि आपकी लड़की घर में बैठी है, क्या दुख है, क्या परेशानी है। जब हमने उसका घर बसा दिया तो समाज के लोगों को दिक्कत और परेशानी होने लगी और आपका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया। क्या क्या आप लोगों ने सहा, क्या क्या कहा गया, हम चाहते हैं कि एक बार आप अपनी जुबानी लोगों को बताइए। जी सर, मैं मीना सोनवाने बोल रही हूँ। वो ममता हमारी ननद थी। ओके। वो उसकी पहले शादी कर दिए थे, वो बायला बमनी गई थी और उसका पति मतलब 2-2.5 महीने में खत्म हो गया कोई बीमारी से। तो हमने उसको घर लाए। वो 3 साल तक के हमने अपने पास में रखे, मतलब वो अलग कमाती थी, खाती थी, सिलाई करती थी, लेकिन 3 साल तक के यहाँ रही हूँ। फिर 3 साल के बाद कोई रिश्ता आया, जाति समाज वाले का भी आया, लेकिन उसको पसंद नहीं था तो नहीं करती बोल दी उसने। फिर उसके बाद में दूसरे जात का रिश्ता आया तो वो शादी के लिए तैयार हुई जी। उसने बोली कि मैं शादी करना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने फिर उसकी शादी कर दी है। मतलब रिश्तेदारों को बुलाए, गांव के भी कुछ लोगों को पूछे, जिसको आना था आए, जिसको नहीं आना था नहीं आए। इस वजह से जाति समाज का कहने का मतलब है कि इनने दूसरे जात में लड़की दिए हैं तो इनको जाति से 10 साल के लिए अलग कर दिया जाए और 25,000 जुर्माना लिया जाए। अच्छा, हाँ सर, ये बोल रहे। इस वजह से अभी हमारे साथ कोई बातें चीतें नहीं करता, कोई हमारे घर आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। फिर आप लोगों ने क्या किया? आपने शिकायत दर्ज करवाई? जी सर, कलेक्टर के पास में आवेदन लगाए हम लोगों ने 10 तारीख को। क्या कहा कलेक्टर साहब ने आप लोगों को? बस वहाँ आवेदन लगा के आए, फिर यहाँ बुलावा हुआ हमारा थाने में जी। थाने में बुलावा हुआ तो हम लोग गए थे, सास ससुर गए थे, मेरी देवरानी गई थी, मैं गई थी, 4 लोग गए थे हम लोग।
उसके बाद में उन लोग को भी बुलाया गया था वहाँ, जाति समाज के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष, सचिव, उनको भी बुलाया गया था। उनने भी अपने पक्ष में कुछ बोले, हम लोगों ने भी बोले। उसके बाद वो सर ने बोल दिया कि अभी तो ठीक है, मैं समझा देता हूँ, ऐसा करके बोले उनको। अगर आप नहीं समझते हो तो मैं अंदर करवा दूंगा, ये भी बोला उनको। अच्छा, ओके। हाँ, फिर मतलब अभी उसके बाद काउंसलिंग की गई है लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि अगर आप लोग नहीं समझे और आपने सामाजिक बहिष्कार जारी रखा तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। सरिता वर्मा जी, ये मामला बहुत हैरान भी कर रहा है और साथ ही साथ एक सवाल भी ये उठ रहा है कि क्या हर बार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता? कानून में जिन जिन प्रावधानों का जिक्र किया गया है पुनर्विवाह को लेकर और उसके बाद उसको नहीं मानने वालों को लेकर जो सजा इस तरीके से सुना देते हैं, सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। इस वजह से बार बार हमें ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि खाप पंचायतें या जाति पंचायतें कानून से ऊपर नहीं है और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब दो वयस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं, चाहे वह विधवा विवाह हो या अंतरजाति, तो समाज को उसमें दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट भी दिए हैं, जिसमें से एक जजमेंट शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का है। यह सबसे विशेष फैसला विशेष रूप से खाप पंचायतों और जाति पंचायतों के तुगलकी फरमानों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्वयंभू पंचायत को दो वयस्कों की शादी में हस्तक्षेप करने का या उन्हें दंडित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी पंचायतें जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रही हैं, अगर ये पीड़ित परिवार चाहे तो एफआईआर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए और कोर्ट में एक याचिका दायर करे कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सही बात है। मतलब यहाँ याचना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कानून आपको ये अधिकार देता है कि अगर कोई आपका सामाजिक बहिष्कार कर रहा है इस आधार पर कि आपने अपनी बेटी का दोबारा से घर बसा दिया, तो फिर आप लीगल एक्शन के लिए भी जा सकते हैं। हमारे सहयोगी चितरंजन नेरकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की और इस वक्त समाज का जो रवैया है उस पर भी उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। वो जानने के लिए सीधा चलते हैं चितरंजन के पास। चितरंजन, बताइए। लांजी तहसील के मंडी टेकरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है, जहां एक पिता को विधवा बेटी की शादी करना इतना महंगा पड़ जाता है कि उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, साथ ही साथ उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। ऐसे में पीड़ित मानिक सोनवा ने, जिनकी उम्र लगभग 73 साल है, वो कलेक्टर के पास गुहार लगाते हैं कि उनकी मदद किया जाए। जैसे ही मामला अखबारों की सुर्खियां बनता है, मीडिया की हेडलाइन बनता है, तो प्रशासन हरकत में आता है और उसके बाद इस मामले को सुलझाने में सब जुट जाते हैं। आरोप यही है कि पिता को अपनी बेटी की शादी करवाना इतना महंगा पड़ गया क्योंकि उसकी जो बेटी होती है मानिक सोनवाने की 2022 में उनके पति का देहांत हो जाता है जब पहली शादी होती है, जिसके बाद 2026 जनवरी में उनकी शादी होती है, लेकिन समाज को यह ना गुजारा गुजरता है और जिसके चलते वो अपनी बेटी की शादी कराने के बाद समाज में निर्णय लिया जाता है कि उन्हें समाज से बहिष्कार किया जाता है। अब ऐसे में जो पीड़ित है वह दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है मदद के लिए। कपूर सर, क्या हर बार जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो पीड़ित होता है वो याचक होता है क्या? मतलब वो समाज से एक प्रकार से याचिका लगाता है कि आप ऐसा मत करिए, आप जो कर रहे हैं ये सामाजिक हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब बजाय लीगल एक्शन लेने के, बजाय कानूनी लड़ाई लड़ने के, आमतौर पर पीड़ित को लगता है कि याचक बन जाइए तो क्या पता स्थिति सुधर जाए। और यही कारण है कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता चला जाता है जो बार बार समाज में इस तरीके से बहिष्कार करते हैं, समाज निकाला कर देते हैं लोगों को या सामाजिक दंड देते हैं। देखिए, जैसे आपने ये कार्यक्रम चलाया और जब ये पब्लिक व्यू में जाएगा, पब्लिक को पता चलेगा, तो जिन्होंने बहिष्कार किया होता है उनको कम से कम एक तो कानूनी पता चल जाता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है। तो हर एक व्यक्ति को जो इंडियन सिटीजन है उसको पूरा राइट है कि वो अपने जिस तरीके से जीवन चाहे वो वैसा जीवन जी सकता है। और पर्टिकुलरली खासकर जब हम ये देखेंगे विशेष तौर पर जब हिंदू री मैरिज एक्ट बना हुआ है, उसको पूरे राइट्स दिए हुए हैं एक विधवा को, तो उसमें सामाजिक बहिष्कार करना, और चाहे वो जाति के आधार पर हो या किसी के आधार पर हो, ऐसा कानूनी से मान्य नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसा स्पेशल एक्ट बना भी देना चाहिए जिसके कारण जो विधवा हैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और जो उसका बहिष्कार करते हैं उनके लिए पनिशमेंट भी इम्पोज होनी चाहिए।
इस समय जैसे विक्टिम तो है ही है वो, क्योंकि विक्टिम इसलिए है कि उसके जो राइट्स हैं उनका हनन किया जा रहा है, और उसके रीमैरिज के कारण ना कि उसको बल्कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनके परिवार को भी पीड़ित किया जा रहा है। और ऐसा सोशल बाइकआउट होने से यहाँ तक भी हो सकता है कि कोई आदमी इतना परेशान होकर आत्महत्या तक भी कर सकता है। इसलिए इससे पहले कि वहाँ तक स्टेज पहुँचे, मुझे लगता है कि काउंसलिंग के अलावा कुछ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए, ताकि ऐसे जो समाज के ठेकेदार हैं उनको कम से कम ऐसे इस तरीके से सीधा किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी ऐसी विधवा का बहिष्कार ना किया जाए, उस परिवारों को पीड़ित ना किया जा सके। सरिता वर्मा जी, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसी के खिलाफ एक मुहिम चलाई, लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उसके बाद जब हिंदू मैरिज एक्ट बना 1856 में, तो उसमें शामिल किया गया और ये तय हुआ कि नहीं, पुनर्विवाह होगा। और उसके बाद उसी साल दिसंबर 1956 में पहला पुनर्विवाह हुआ भी, विधवा विवाह हुआ भी। उसके बावजूद 150 बरस से ज़्यादा हो गए और आज तक समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि कानूनन सही है और सामाजिक तौर पर जो बहिष्कार किया जाता है वो गलत है। ये बात बहुत हैरान कर रही है कि ये विचार बदल क्यों नहीं रहा है। देखिए, अभी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह मामला पूरा अंतरजातीय विवाह से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें यह सिद्धांत जो है विधवा विवाह पर भी लागू होता है। कोर्ट ने इसमें कहा था कि यह देश कानून के शासन से चलता है, ना कि जाति पंचायतों के सनकी आदेशों से। यहाँ तक कि कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन और पुलिस को आदेश दिया जाए कि लोग विवाह करने वाले जोड़ों या उनके परिवारों को धमकाते हैं या सामाजिक बहिष्कार करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर ऐसे जजमेंट आने के बाद भी लोग इसको नहीं समझे कि हमारे देश में कानून की चलती है, ना कि लोग अपनी अपनी चलाने की जो कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो कानून का पालन करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को माने, जो भारत का संविधान है उसकी अवहेलना नहीं करें, उसको माने। और जो ऐसे ठेकेदार हैं जो समाज में अपनी नेतागिरी दिखाते हैं, वो अपनी नेतागिरी न दिखा के एक पीड़ित परिवार की मदद करें। यहाँ पे एक पिता ने अपनी बेटी के लिए जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सराहनीय है कि उसे भी अपने जीवन जीने का अधिकार है, उसे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। ये देश गुलामी का नहीं है, आजादी का ये देश है। यहाँ पे संविधान इसी आजादी को देख के बनाया गया है कि यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी आजादी नहीं छीनी जाए। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है मीणा जी, जब हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे उस दौरान आप लोगों की तरफ से ये भी बताया गया कि समाज के उन्हीं लोगों ने आप लोगों को पहले ये सुझाव दिया कि अगर आपको अंतरजातीय विवाह करना ही है तो आप अपनी लड़की को बोलिए कि वो लड़की के साथ भाग जाए और उसके बाद जाकर विवाह कर ले, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने तय किया कि नहीं, अगर हमें शादी करनी है तो हम पूरे रीति रिवाज के साथ अपने घर में परिवार के लोगों के बीच में करेंगे। आपने फैसला किया, उसके बाद किस तरीके का उन लोगों का रवैया रहा, क्या क्या पीड़ा आप लोगों को सहनी पड़ी, किस किस तरीके के ताने आप लोगों को दिए गए, और उसके बाद क्या वो सारे चेहरे पुलिस के सामने बेनकाब हो गए हैं? आप लोगों ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें उन नामों का जिक्र किया है जिन लोगों ने आपको धमकी दी, सामाजिक बहिष्कार की, या फिर आप लोगों को डराया धमकाया और ये कहा कि आप अपनी लड़की को भगा कर शादी कर दीजिए लेकिन समाज के दायरे में रह के नहीं कर सकते हैं? क्या उन सभी नामों का जिक्र आप लोगों ने किया है? जी सर, हम लोग थाना गए थे, वहां पे टीआई के पास में ये सब बातें रखी हमने अपनी, कि हम लोगों को भगा के शादी करने के लिए बोल रहे थे। उसके बावजूद भी भगा कर शादी करने के बावजूद भी 25,000 रुपए जुर्माना देना है, उसके बाद ही जाति में रहना है, ये सब कहा गया था। अच्छा। लेकिन हमने कहा है कि नहीं, हम लड़की को भगा के शादी नहीं करते, पूरे रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने लड़की को भी जाएंगे। मतलब दोनों स्थितियों में आपको उन्होंने हर्जाना देने के लिए कहा कि अगर आप भगा कर शादी करते हैं तब भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, और अभी भी आप लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया। जी हाँ, हाँ, तब भी हमको 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा क्योंकि जाति समाज में रहने के लिए। ओके, ये समझ नहीं आ रहा है 25,000 जुर्माना देने से क्या प्यूरिफिकेशन हो जाएगी? ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। कैसा न्याय है कि 25,000 रुपये जमा करवाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे तो वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगी? ये तो बिल्कुल गलत बात है। और मैं तो एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि जो आसपास में जो एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी इसके लिए किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़कर ये जो समाज विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई चाहे धरना करें या कैसे भी करें, उनको सबक सिखाने के लिए। और वैसे मैंने देखा है जैसे एक संत निगारी मिशन के में कास्टिज्म को बिल्कुल इनकरेजमेंट नहीं दी जाती, वहाँ इंटर कास्ट मैरिजेज भी, इंटर रिलीजन मैरिजेज भी होती हैं। मुझे लगता है ऐसी ऐसी एनजीओज अगर आगे आएंगी तो
तो वो काफ़ी समाज सुधार हो सकता है। और हमें इन NGOs को थोड़ा encouragement भी देना चाहिए ताकि वो सोशल में पार्ट्स में पार्टिसिपेशन में आगे आके क्योंकि जब विक्टिम का एक ऐसे हनन हो रहा है और उसने आपके मीडिया से कम ये सोशल एस्पेक्ट पब्लिक के न्यूज़ में आ चुका है, तो मुझे लगता है NGOs जो अभी तक नहीं भी आए उनको फॉरवर्ड में आके इसके लिए न्याय के लिए जरूर अपना कदम उठाना चाहिए। इसीलिए सर हमने इस मुद्दे को उठाया है कि इनकी आवाज बुलंद हो पाए और इनके साथ और लोग भी जुड़ पाए, ताकि सिर्फ कार्रवाई जो है वो बातों में ना हो, वो जमीन पर भी दिखे और उन लोगों के मन में डर पैदा होना चाहिए जो इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। हकीकत में तो उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं, उनका कानूनी बहिष्कार होना चाहिए। कानून आपको अधिकार नहीं देता कि आप किसी का सामाजिक बहिष्कार कर पाएं। एक बार अपने सहयोगी के पास फिर से चल लेते हैं। चित्तरंजन, बताइए कि क्या कार्रवाई इस मामले में हो रही है? जब पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज करवा दी है, कलेक्टर से भी मिलकर आ गए हैं, थाने में भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है इनकी तरफ से, तो फिर कार्रवाई क्या हो रही है? विधवा बेटी की शादी कराने का मामला जैसी अखबार की सुर्खियां और मीडिया की हेडलाइन बनता है तो प्रशासन तत्काल हरकत में आता है और उसके बाद इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर के जांच में जुट जाता है। प्रशासन का कहना है कि यह मामला हमारे संज्ञान में है और पक्षों को या समाज के जो लोग हैं उनको बिठाल करके बात की जा रही है। अब देखना होगा कि यह निर्णय कितने जल्दी निकल पाता है और जिस तरह से 10 साल के लिए मानिक सोनवाने के परिवार को समाज से बहिष्कृत किया गया है, क्या इसे खत्म किया जाएगा? सरिता जी, अगर आप कुछ केस स्टडी बता पाएं ऐसे मामले जहां पर इस तरीके से किसी परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया हो, पुनर्विवाह करने पर या अंतरजातीय विवाह करने पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने कोई लैंडमार्क जजमेंट सुनाया हो। जी बिल्कुल। अभी 2022 का एक जजमेंट है, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय वर्सेस पंड्या राज। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक बहिष्कार, सोशल बाइकाट को लेके एक गंभीर इसे अपराध माना है और इस पे अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि किसी भी परिवार का हुक्का पानी बंद कर देना या उन्हें समाज से बाइकआउट कर देना, आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का प्रावधान देता है, उसका वायलेशन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अधिकार नहीं है, या जिसे आप समाज का अधिकार मान रहे हैं वो अधिकार नहीं है। वो किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाए या उसे वसूली एक्सटॉर्शन करे, एक्सटॉर्शन के समान है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर ऐसे लोग जो 25,000 का जुर्माना लगा रहे हैं या वसूली अवैध वसूली कर रहे हैं तो इसे हम वसूली मानते हैं और ऐसे लोगों पे मानहानि का भी केस लगना चाहिए। साथ ही साथ उन पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी धाराएं लगनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, कपूर सर, आप कोई कानूनी सुझाव अगर पीड़ित परिवार को देना चाहते हैं? हाँ, मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोकल कलेक्टर या दूसरी अथॉरिटीज़ हैं उनको, क्योंकि वायलेशन ऑफ एक्ट हो रहा है, जब कानून इस बात के लिए प्रावधान बना रहा है कि विडोज़ की रीमैरिज हो सकती है 1856 एक्ट के बाद, और 2005 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के बाद विडो को क्लास 1 ईयर बनाया भी हुआ है, उसको पूरे राइट्स प्रोटेक्ट भी किए हुए हैं। इसलिए अगर समाज में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो उस कानून को एक्चुअली उल्लंघना कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और जहां इन्होंने 25,000 रुपये इम्पोज किया, बल्कि उनके खिलाफ ऐसी पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसे पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि वो आगे के लिए एक सबक बन सके। सर, शिकायत लेकर उसको ड्रॉर में रख देने से काम नहीं होगा। जो लोग इस तरीके से किसी को पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, उनके ऊपर जुर्माना लगाना होगा ताकि आगे फिर किसी परिवार को इस तरीके से परेशान न कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकर रहेंगे नाम इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।